पुराने जमाने की बात है। एक गांव में सलीम नाम एक अनीक दिल ताजर रहता था। अल्लाह ने इसे रिज्क की फरावानी अता की और इसका असूल था कि कोई गरीबास के दरवाजे से खाली हाथ वापस न जाए। आस्ता आस्ता की सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। लोग गांव गांव से इसके घर के बाहर कतारें लगाते और उसके आने का इंतजार करते, मगर इसकी बीवी को यह बात सख्त नापसंद थी। सलीम, अगर तुम यूं ही अपना माल लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं गरीबों की तरह मुहताज हो जाएंगे। बीवी, मुझे डर है कि कयामत के दिन मेरा रब ना पूछे कि जब मैंने दिया था तो तूने दूसरों की मदद क्यों ना की। यही रवैया रहा तो बहुत जल्द हम भूखे रह जाएंगे। या अल्लाह, मुझे नेकी की तौफीक देना और तेरा दिया कभी खत्म ना हो। वक्त गुजरता गया। आखिरकार वो दिन आया जब इसका कारोबार बैठ गया और घर में फाके शुरू हो गए। मगर सलीम ने हिम्मत ना हारी, बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। एक दिन जंगल में आग लगी। उसने जान पर खेलकर एक नन्ही सांपनी को बचाया। हैरत अंगेज तौर पर वो सांपनी बोली, मैं कोई आम सांप नहीं बल्कि जन्नत की शहजादी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला जरूर दूंगी। वो इसे अपने बाप बादशाह जन्नत के पास ले गए। आज से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे, मगर याद रखो ये राज किसी को बताया तो जान से जाओगे। सलीम वापस आया तो इसे लगा शायद ये सब ख्वाब था, मगर जल्द ही यकीन हो गया कि सब सच है। इसने मछलियों की गुफ्तगू सुनी और एक कदीम संदूक दरियाफ्त किया जिसमें कीमती खजाना छिपा था। इसने इतना ही लिया जितना जरूरत थी और बाकी जमीन में दफना दिया। फिर इस खजाने से गरीबों के लिए सराय और लंगर खाना बनाया। गरीब पेट भरने लगे, मजदूरों को रोजगार मिला और गांव खुशहाल हो गया। मगर इसकी बीवी की नाशिकरी मन हुई। दौलत के गरूर में इसने एक महल तमीर कराया, मगर महल जमीन में धन से गया। वो तन्हा और बेसहारा हो गई। फाकों ने इसे झका दिया, यहाँ तक कि भीख मांगने पर मजबूर हो गई। आखिरकार सलीम ने इसे फिर सहारा दिया, पनाह दी और खिदमत की। जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो वो बीवी बदल चुकी थी। सलीम, मुझे माफ कर दो, मैंने नाशकरी की और तुम्हारे साथ ज्यादती की। तुम ही मेरा असल खजाना हो और ये बच्चा मेरी जान है। हमारे पास सेहत है, सब्र है और अल्लाह की रजा है। यही सबसे बड़ी दौलत है। यूं कहानी खत्म हुई और सबक ये मिला कि अल्लाह पर भरोसा, सब्र और सखावत कभी जाया नहीं जाते।